नमस्कार जय किसान। मैं राहुल पटेल, ग्रामीण संघ का राष्ट्रीय संयोजक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं धान के पौधे कटे हुए हैं। आप सोचेंगे कि हार्वेस्टर से तो नहीं कटे हुए हैं। जी हाँ, ये हाथ से कटे हुए हैं। हाथ से इसलिए कटे हुए हैं कि खेतों में काफ़ी अभी नमी है और हार्वेस्टर घुस नहीं सकते हैं। लोगों के पास बच्चों का फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं बचा है, तो लोगों ने उचित समझा कि अब हाथ से ये आप देख सकते हैं पूरे बिहार में लगभग आम बात हो गई है। लोग हाथ से काट के फसल ले जा रहे हैं, उन्हें पीटेंगे, चावल निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे, या फिर बेच के कुछ पैसे हाथ में आएंगे तो उसका जो भी करना है करेंगे। बात यह हो रही है कि ये आर्थिक स्थिति काफ़ी लहूलुहान है। ये ग्रामीण आर्थिक स्थिति जो है केवल बिहार सासाराम की ही बात नहीं है, रोहतास की ही ज़िले की ही बात नहीं है। ये लगभग पूरे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है कि वह लहूलुहान हो चुकी है। और ये कारपोरेट परस्त जो सत्ता है, भाजपा है, उनको तो सब कुछ हरा ही दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि वो जो कुछ नीतियाँ बना रहे हैं, कानून ला रहे हैं, वो सब कुछ बढ़िया है, किसानों के हित के लिए है। जाहिर सी बात है कि जो खीर खाएगा वो कहेगा कि राज्य में तो सब दूध भात खा रहे हैं, और जो खीर नहीं खाएगा वो कहेगा कि राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। तो जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने दर्द पराई। कहना मैं यह चाहता हूँ कि आज 26 नवंबर है। मैं बिहार में रोहतास जिला के सासाराम में खड़ा हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे का संविधान बचाओ का आह्वान है। संविधान देश किसान मजदूर बचाओ का आह्वान है। आपको जैसा मालूम है कि लगभग 1 साल से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के किसान जो हैं, किसानी के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। 3 कृषि कानूनों, MSP गारंटी कानून और अन्य मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बाकी क्षेत्र के किसान जब इतने बुरी स्थिति में हैं, उन क्षेत्रों जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उन क्षेत्रों के किसानों से भी इन क्षेत्रों के किसान गए गुजर स्थिति में हैं, फिर क्यों नहीं ये लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो बात यह है कि जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, उनके फसल 70% फसल MSP पर बिकते हैं। बिजली या तो मुफ्त मिलती है या फिर कम दर पर मिलती है, और वो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये सब इन्हीं आंदोलनों का देन है। पंजाब हरियाणा किसान समझ चुके हैं कि इन्हीं आंदोलनों का देन है जिसके चलते उनको ये लाभ मिल रहे हैं। जबकि बाकी क्षेत्र के किसान आंदोलनों को खर्चे के रूप में देखते हैं कि भैया जाएंगे, पॉकेट से 100 रुपया 150 रुपया खर्चा हो जाएगा और कुछ होगा भी नहीं। तो इस जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आखिर व्यवस्था के सामने तो हम बौने हैं, अकेले हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। और इसी सोच के तहत आंदोलनों में भागीदारी नहीं कर पाते हैं हम लोग बिहार के किसान। लेकिन आपको यह दिखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। धीरे धीरे ब्याह शादी में, पढ़ाई लिखाई में, बीमारियों में आप पुश्तैनी ज़मीन बेच के पीछे हटते जा रहे हैं। इसके उपाय के रूप में आप सोचते हैं कि आपके बच्चे जो हैं कहीं नौकरी लगवा देंगे, पर आपको यह भी अब दिखने लगा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में कहीं नौकरियां नहीं हैं, वो भी गायब हो रही हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके आय का एकमात्र निश्चित साधन है कृषि, और इसमें फ़ायदा तभी होगा, या फिर एटलीस्ट कुछ तो आपको संतोषजनक लाभ तभी मिलेगा जब आपके फसल उचित दाम पर बिके या MSP पर बिके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बिके, उससे तो नीचे नहीं बिके। आज के डेट में धान बिक रहा है 1250 रुपये क्विंटल। MSP करीब 1500-1600 के आसपास रहता है, और उससे 300 रुपये नीचे बिक रहा है। आप सोच सकते हैं अभी ये जो पीछे धान कटे हैं, ये मजबूरी बस बेचे जाएंगे 1250 में। कहीं कहीं अगर मौसम ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं, दिखाई तो इसमें नहीं पड़ेगा, मौसम ख़राब हो रहा है, और कहीं बारिश हो गई तो फिर खेत में ख़राब होने के भी चांसेस हैं और दाम और भी गिरने के चांसेस हैं। कहने का मतलब यह है कि हम बिहार के किसान जो आंदोलनों को खर्च के रूप में देखते हैं,
अगर यही चलता रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से और भी गरीबी में धकेलाते जाएंगे। और इस दुष्चक्र से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आज संविधान दिवस है, आज से ही शुरुआत किया जाए। माना कि तीनों कृषि कानून के विरोध में आपने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर साथ नहीं दिया या नहीं दे पाए किसी मजबूरी के तहत, लेकिन अब तो पेट की लड़ाई है, अब तो आपके फसल के दाम की बात हो रही है, इसकी लड़ाई है। अब आपको उसमें शामिल होना चाहिए। आप कीचड़ में घुसते हैं, सांप बिच्छियों से जूझते हैं, जाड़ों की रात में खेत खलिहान में रहते हैं, आप हर तरह का दुख सहते हैं और इसके बाद फसल जो काटते हैं आप औने पौने दाम पर बेच देते हैं। यह रुकना ही चाहिए। आपको अपने फसल का उचित दाम मिलना ही चाहिए। ये आपके पेट की लड़ाई है। यह आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि बिना आंदोलन के आपको यह नहीं मिलने वाला है। अतः आप भी आंदोलन में शामिल होइए, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाइए। हम जानते हैं बिहार के कुछ लोग आंदोलन में शामिल हैं, हम लोग भी हैं, पर ये छीट फूट घटना है, उस तरह से नहीं जैसे पंजाब हरियाणा में हो रहा है। तो बिहार में भी वह वैसी स्थिति अब होनी चाहिए। नहीं तो ये जो समस्या है कि मोदी जी ने पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया, पकड़े गए, 1 करोड़ रुपए दीजिए। माना कि पिछले साल 11 लोगों पर FIR हुआ था। हम ही लोग गए थे पूरे ज़िले भर में, उन 11 किसान के घर गए थे और DM से मिले कि भैया FIR वापस ले लीजिए। नहीं माने। नीतीश जी आए थे दिनारा में उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद किया गया, तो FIR वापस लिया गया। लेकिन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हैं वह यह समझते हैं कि ये सब कानून जो हैं, जो श्रम कानून नया बना हुआ है, शिक्षा कानून, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, नई स्वास्थ्य नीति, ये सब जो बने हुए हैं, जो पराली कानून, जो 3 कृषि कानून बना था जिसको वापस लेने की बात की गई है, ये सारे के सारे कारपोरेट के पक्ष में है। आपको चूसने की पूरी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र को वो नहीं चूस रहे हैं, मतलब बढ़े हुए डीजल के दाम से और खाद के दाम से और हर तरीके से आपको चूसा जा रहा है। लेकिन उनको अभी संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रस बाकी और भी निचोड़ा जा सकता है। तो बिहार के किसानों से ये मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन को ये शुरुआत माना जाए आज, और धीरे धीरे आंदोलन को बढ़ाया जाए और अगला जो केंद्र हो आंदोलन का बिहार हो। धन्यवाद। जय किसान। मैं राहुल पटेल IIT रुड़की से ग्रेजुएटेड हूँ और किसान ग्रामीण संघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। धन्यवाद।